इंस्पायरिंग एंड इंटरेस्टिंग। कुछ कहानियां बहुत ही मजेदार और प्रेरित करने वाली होती हैं। एंड द स्टोरी टी फ्रॉम आसाम और द चैप्टर टी फ्रॉम आसाम is really very interesting, presented by JNV English Empire. So let's start today's chapter, Tea from Assam. Chai garam, garam chai, a vendor called out in a high pitched voice. एक वेंडर ने, सामान बेचने वाले ने रेलवे के बाहर आवाज लगा रहा था, चाय चाय गरम, इस तरीके की आवाज यू मस्ट हैव heard. Okay, if you would have traveled इन अ ट्रेन, अगर आपने ट्रेन में सफर किया है तो पक्का ये आवाज सुनी होगी। He came up to their window. वो विंडो के पास आया एंड आस्क्ड, और पूछने लगा, चाय साहब, साहब चाय चाहिए? Give us 2 cups, प्रांजोल said. प्रांजोल ने कहा कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए। They sipped the steaming hot liquid. उन्होंने चुस्कियां ली भाप निकलते हुए गर्मा गर्म उस लिक्विड की। Almost everyone in the compartment, उस कंपार्टमेंट पे, उनके उस कंपार्टमेंट में हर कोई was drinking tea too, चाय भी पी रहा था। Really, do you know, आप जानते हो that over 80 करोड़ cups of tea are drunk every day throughout the world? क्या आपको मालूम है कि 80 करोड़ से ऊपर चाय के कप पूरी दुनिया में डेली पिए जाते हैं? Oh my God! राजवीर सेठ, राजीव ने कहा, व्यू exclaimed प्रांजोल। प्रांजोल ने आश्चर्य को व्यक्त करते हुए कहा, वाह व्यू, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। वाकई चाय तो बड़ी पॉपुलर चीज है भाई, जब इतनी पी जाती है तो पॉपुलर तो होगी। द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, ट्रेन स्टेशन से चल पड़ी। प्रांजोल बरीड हिज नोट इन द डिटेक्टिव बुक अगेन। प्रांजोल ने अपनी नाक को गड़ा दिया उस जासूसी किताब में दोबारा। राजवीर too was an ardent fan of detective stories. राजवीर भी ardent fan था डिटेक्टिव स्टोरीज का, उत्सुक फैन था, बड़ी उसे पसंद थी स्टोरीज। But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. लेकिन उस वक्त उस खूबसूरत सी सीनरी को देखने के लिए वो उत्सुक था। It was green, green everywhere. हर जगह हरा हरा। राजवीर had never seen so much greenery before. राजवीर ने इससे पहले इतनी हरियाली कभी नहीं देखी थी। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes. तब क्या हुआ कि नरम नरम धान के खेत, चावल के खेतों ने रास्ता दे दिया चाय की झाड़ियों के लिए। अब चाय के बागान शुरू हो गए थे। It was magnificent view, और वाकई ये शानदार नजारा था। Against the backdrop of densely wooded hills, अगेंस्ट सामने की तरफ, बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड मतलब बहुत जंगली जंगल, घने जंगल, हिल्स ऑफ अ सी ऑफ टी बुशेस स्ट्रेच, उसके सामने एक समुद्र चाय की झाड़ियों का फैला हुआ एज फॉर एज आई कुड सी, जितनी दूर आंखें देख सकती थी उन पहाड़ों के सामने क्या था, सिर्फ चाय के बागान ही बागान थे। डॉफिंग अ टाइनी टी प्लांट्स, और छोटे से टी प्लांट्स को बौना बनाते हुए वर द टॉल स्टडी शेड ट्रीज, वहां पर बड़े बड़े छायादार पेड़ थे, छायादार पेड़ थे जो उन्हें बौना बना देते थे चाय के बागानों को, चाय के प्लांट्स को। अमिड द ऑर्डरली रो बुशेस ऑफ बुइजली बरी डॉल लाइक फिगर, वहीं पर ऑर्डरली क्रम में लगे हुए, ऐसा लगता था कि ये क्रम में लगाए गए हैं, मूव डॉल लाइक फिगर, और डॉल की गुड़िया के फिगर की तरह मूव कर रहे थे, क्योंकि जब ट्रेन चलती है तो ट्रीज ऐसे नजर आते हैं कि जैसे डॉल की तरह मूव कर रहे हो। द सेम पिक्चर वॉज देयर, यू मस्ट हैव सीन फ्रॉम अ बस और ट्रेन, आपने बस या ट्रेन से ये तस्वीर जरूर देखी होगी। इन द डिस्टेंस वॉज एन अगली बिल्डिंग, दूरी की तरफ एक बदसूरत सी बिल्डिंग थी विद स्मोक ब्लोइंग अप, जिसमें से धुआं निकल रहा था, ऑफ टॉल चिमनीज, बड़ी बड़ी चिमनीज से मतलब धुआं निकल रहा था। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली, राजवीर बहुत उत्सुकता के साथ चिल्लाया, अरे प्रांजोल ये तो टी गार्डन है। प्रांजोल हु हैड बीन बोर्न, प्रांजोल जो पैदा हुआ था, एंड ब्रॉट अप ऑन अ प्लांटेशन, वो तो इस प्लांटेशन में पला बड़ा था, डिडंट शेयर राजवीर एक्साइटमेंट, राजवीर के उत्सुकता को शेयर ना कर सका क्योंकि वो ये सब पहले ही देख चुका था। बट इट वॉज अ न्यू एंड अमेजिंग थिंग फॉर राजवीर, लेकिन राजवीर के लिए एक आश्चर्यचकित कर देने वाली चीज थी ये। ओ
दिस इज अ टी कंट्री नाउ, ही सेड। उसने कहा अरे ये तो चाय का देश है, चाय का। जब आप विजिट करते हैं और कुछ स्पेशल चीज देखती है तो वाकई मजा आ जाता है। आसाम हैड द लार्जेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्लांटेशन इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज्यादा प्लांटेशन का अगर कंसंट्रेशन कहीं है दुनिया में तो वो आसाम में है। यू विल सी एनफ गार्डन्स टू लास्ट यूर लाइफ टाइम। उसने कहा कि तुम यहाँ पर इतने गार्डन्स देखोगे कि तुम्हारी जिंदगी भर चलेंगे तुम्हारे साथ, तुम्हें इनकी याद आती रहेगी। अब देखते हैं चाय के बारे में। I have been reading as much as I could about tea. मैं टी के बारे में पढ़ रहा था जितना मैं पढ़ सकता था। राजवीर सेठ, राजवीर ने कहा no one really knows, वास्तव में कोई नहीं जानता कि who discovered tea, चाय की खोज किसने की। But there are many legends, लेकिन यहाँ पर बहुत सी legends हैं, कहानियां हैं। What legends? कौन सी कहानियां, कौन सी किद्वंती? तो well, there is one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. एक चाइना के बादशाह के बारे में जो हमेशा चाय को उबाला करता था, पानी को उबाला करता था उसे पीने से पहले। One day a few leaves of the twigs, वहीं पर टहनियों की कुछ पत्तियां, burning under the pot, पॉट के नीचे टहनियां जल रही थी, उसकी कुछ पत्तियां fell into the water, पानी में गिर गई, गिविंग इट अ डिलीशियस फ्लेवर, और इसे बहुत टेस्टी फ्लेवर दिया। इट सेड दैट दे वर द टी लीव्स, और ये कहा जाता है कि ये चाय की पत्तियां थी। व्हाट वाज द फर्स्ट लेजेंड ऑफ द डिस्कवरी ऑफ टी? दैट देयर वाज अ टी एम्परर हु ऑलवेज बॉइल्ड वाटर बिफोर ड्रिंकिंग। वन डे फ्यू लीक्स फ्रॉम द ट्विग्स fell into the water and gave a delicious taste. It was the first discovery, it was the first story of the discovery of the tea. पहली कहानी है। Now let's start about second. Tell me another, मुझे दूसरी बताओ। Scuffed Pranjol, Pranjol ने पूछा I have an Indian legend too. हमारे पास एक इंडियन लेजेंड भी है। बौद्धि धर्म, an ancient Buddhist ascetic, जो बुद्ध धर्म को मानने वाला एक साधु संत था, तपस्वी था। तो कट ऑफ हिज आईलिड्स, उसने अपनी पलकों को काट दिया था। बिकॉज ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन, क्योंकि जब वो तपस्या कर रहा था तो उसने नींद आने लगी उसे। देन 20 प्लांट्स ग्रीव आउट ऑफ द आईलिड्स, उसकी पलकों से 10 चाय के पेड़ उगे। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स व्हेन पुट इनटू द हॉट वाटर, जब इन पत्तियों को गर्म पानी में डाला जाता है, ड्रैंक और पिया जाता है, वैनिश स्लीप, नींद को गायब कर देती हैं। इट्स द सेकेंड लेजेंड अबाउट डिस्कवरी ऑफ टी। कौन सी है दूसरी कहानी, दूसरी लेजेंड कौन सी है? इट इज देयर वाज अ बुद्धिस्ट एस्टिक एंड हिज नेम वाज बौद्धि धर्मा। ही फेल्ट स्लीपी ड्यूरिंग मेडिटेशन एंड ही कट ऑफ हिज आईलिड्स, अपनी पलकों को काट दिया और फेंक दिया, उससे 20 प्लांट्स ग्रीव हो गए। ये दूसरी कहानी है। टी वॉज फर्स्ट ड्रंक इन चाइना, पहली बार चाइना में चाय पी गई थी। राजवीर एडेड, राजवीर ने कहा एज फॉर बैक 2700 BC बिफोर क्राइस्ट, मतलब ईसा पूर्व, कितने 2700 ईसा पूर्व। इनफैक्ट वास्तविकता में वर्ड सच एज टी, जैसे चाय जैसे शब्द चाय, चीनी आर फ्रॉम द चाइनीज, ये चाइना से लिए गए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन 16th सेंचुरी, 16वीं शताब्दी में ये यूरोप आई एंड वॉज ड्रंक मोर एज मेडिसिन देन एज बेवरेज। तो इसे एक लिक्विड पदार्थ के रूप में ना पिया जाकर इसे दवाई के रूप में लिया गया यूरोप में। इट वॉज द फर्स्ट टाइम व्हेन टी वॉज यूज्ड इन यूरोप, यूरोप में यूज की गई। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू द मैरानी जंक्शन, ट्रेन आवाज करती हुई मैरानी जंक्शन पर पहुंच गई। द बॉयज कलेक्टेड देयर लगेज, लड़कों ने अपने लगेज को पैक किया, इकट्ठा किया। पुश देयर वे टू द क्राउडेड प्लेटफॉर्म, और क्राउडेड प्लेटफॉर्म की तरफ आगे बढ़े। प्रांजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम, प्रांजोल के पेरेंट्स उनका इंतजार कर रहे थे। किसका? राजवीर और प्रांजोल का। सोन दे वर ड्राइविंग टुवर्ड्स द देखिया बारी, जल्दी ही वो देखिया बारी की तरफ ड्राइव करने लगे। अ टी गार्डन मैनेज्ड बाय प्रांजोल्स फादर, एक चाय का गार्डन जिसे प्रांजोल के फादर मैनेज किया करते थे। एंड ऑल लेटर कार veered sharply off the main road, अचानक कार मेन रोड से मुड़ी। They crossed a cattle bridge, तब एक जानवरों वाला ब्रिज क्रॉस किया। एंटर्ड देखियाबारी टी स्टेट, और देखियाबारी टी स्टेट में पहुंच गए दोनों। देन ऑन बोथ साइड
ऑफ द ग्रेवल रोड, जो मिट्टी वाला रास्ता था, उसके दोनों तरफ वर एकर्स अपॉन एकर्स ऑफ टी बुशेस, एक एकड़ चाय की झाड़ियां थी, ऑल सेम हाइट, और उन्हें बराबर की हाइट में अच्छी तरीके से कटाई छटाई करके सेट किया गया था। ग्रुप्स ऑफ टी प्लकर्स, वहीं पर उन्होंने चाय को प्लक करने वाले, तोड़ने वाले, पत्तियों को तोड़ने वालों का ग्रुप देखा। विद बाम्बू बास्केट, जिनके पास ऑन देयर बैक्स, अपनी पीठ के ऊपर बांस की बास्केट थी। वेयरिंग प्लास्टिक एप्रन, और जो प्लास्टिक के एप्रन्स पहने हुए थे, वर प्लकिंग द न्यूली स्प्राउटेड लीफ, और नई निकली हुई पत्तियों को वो वहां से तोड़ रहे थे। उन्होंने उन्हें देखा। देन व्हाट हैपेंड, प्रांजोल्स फादर स्लोड डाउन टू अलाउ अ ट्रैक्टर, तभी प्रांजोल के फादर ने अपनी कार को स्लो कर दिया, एक ट्रैक्टर को रास्ता देने के लिए। पुलिंग अ ट्रेलर लोड ऑफ टी लीव्स टू पास, गुजरने के लिए, जो एक ट्रेलर लोड मतलब ट्राली में लोड लदा हुआ था चाय की पत्तियों का। दिस इज द सेकेंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड, इजंट इट मिस्टर बरुआ? राजवीर ने पूछा, क्या ये दूसरा फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड है? मतलब साल में 2 बार पत्तियां निकला करती हैं, ये दूसरा पीरियड है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई, ये मई से जुलाई तक चलता है। Years द बेस्ट टी, और इसमें सबसे अच्छी चाय निकलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रांजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज, प्रांजोल के फादर ने आश्चर्य के साथ कहा, लगता है तुमने अपना होमवर्क करके आए हो भाई। यस मिस्टर बरुआ, राजवीर एडमिटेड, राजवीर ने स्वीकार किया। बट आई होप टू लर्न मच मोर व्हाइल आई एम हियर, लेकिन जब तक मैं यहाँ रहता हूँ आपसे और भी कुछ सीखना चाहूंगा चाय के बारे में। चाय गरम, सुस्ती आने लगी, चाय पीकर फिर हाजिर होता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।